आदाब, मैं हूं रेहान सैयद। आज हम बात करेंगे इस्लामी ममालिक के अंदर जो एक डेवलपमेंट हो रही है आपस के अंदर। इस हवाले से आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो सऊदी अरब और ईरान है वो किस कदर एक दूसरे के जो है वो करीब हो रहे हैं। इसके साथ साथ तुर्की और सऊदी अरब की जो मोहब्बतें हैं उनमें भी जो है वो इजाफा हो रहा है। जबकि जो पाकिस्तान है वो इस्लामी ममालिक के जो अंदर एक जो पेशरफ्त हो रही है इसके अंदर कहीं भी हमें जो है वो नजर नहीं आ रहा है। और लगता यह है कि तमाम इस्लामी ममालिक ने इस बार ये सोच लिया है कि पाकिस्तान जब तक अपने अंदरूनी मामलात को हल नहीं करता, अपने जो इस्लाहात हैं उनको नहीं अपनाता, तो उस वक्त तक कोई भी जो है वो पाकिस्तान की मदद जो है वो करने के लिए तैयार नहीं है। जैसा कि आपके इल्म में है कि हमारे यहाँ ये बहुत ज्यादा कहा जाता है कि दुनिया भर के जो इस्लामी ममालिक हैं वो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा जो है वो पसंद करते हैं और पाकिस्तान एक जो है वो एक बहुत ज्यादा अहम मुल्क है इस्लामी ममालिक के दरमियान। लेकिन अब एक बहुत मुश्किल वक्त गुजर रहा है पाकिस्तान पर और कोई जो इस्लामी मुल्क है वो पाकिस्तान की मदद करने के लिए तैयार नहीं है उस वक्त तक के जब तक पाकिस्तान खुद अपने मामलात को जो है वो सही नहीं कर लेता। जबकि दूसरी तरफ जो है वो उम्मत मुस्लिमा में एक बहुत ज्यादा अहम जो है वो डेवलपमेंट्स हो रही है। मैंने कहा कि मैं आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों को वो जो डेवलपमेंट्स हैं जो उम्मत मुस्लिमा में हो रही हैं मैं आपको वो बताऊं। जैसा कि आपके इल्म में है कि हमने ये देखा कि जो सऊदी अरब और जो तुर्की है उसके दरमियान ताल्लुकात बहुत ज्यादा कुछ साल कबल बहुत ज्यादा जो है वो खराब हो गए थे जब से खाशगी का जो है वो कत्ल हुआ था। एक नामवर सहाफी थे और उसके बाद तो हमने देखा कि जो सऊदी अरब तुर्की है उनके दरमियान बहुत ज्यादा मामलात पेचीदा हो गए थे और जो तिजारत थी दोनों ममालिक के दरमियान उसके अंदर भी बहुत ज्यादा कमी जो है वो देखने में आई। लेकिन अब वही सऊदी अरब जो कि तुर्की से नाराज था और वही तुर्की जो सऊदी अरब के से नाराज था, अब ये दोनों जो है बहुत ज्यादा करीब आ गए हैं। और इस वक्त हमने देखा है कि सऊदी अरब ने 5 बिलियन डॉलर जो है वो तुर्की के जो बैंक हैं उसके अंदर रखवाए हैं ताकि उनकी मईशत को जो है वो सहारा हो सके। आपके इल्म में है कि तुर्की में जलजला आया जिससे बहुत ज्यादा जो है वो नुकसान हुआ है तुर्की की मईशत का। ऐसे में जो 5 अरब डॉलर है ये बहुत ज्यादा अहम जो है वो समझे जा रहे हैं। अगले महीने मई में जो है वो तुर्की में इलेक्शन भी है, तो एक ऐसे वक्त में जो मौजूदा पार्टी है जिसके सरबराह है उर्दुगान, उनके लिए भी एक बहुत ज्यादा सपोर्ट जो है वो इन 5 बिलियन डॉलर के मिलने से होगा क्योंकि मईशत के अंदर जो है वो काफी जो है वो संभलाव जो काफी जो है वो बेहतरी आएगी। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि जो सऊदी अरब है उसके जो ईरान से मामलात हैं वो बहुत ज्यादा पेचीदा रहे हैं। काफी अरसे से हमने देखा है कि दोनों ममालिक जो है वो एक दूसरे के खिलाफ ही हमें नजर आए हैं। लेकिन अब बाज ऐसी रिपोर्ट सामने आई हैं जिसमें यह बताया जा रहा है कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जो मामलात हैं मुज़ाकरात हैं वो इराक में हुए हैं और ऐसे कई दौर जो है वो उसके अंदर हो चुके हैं, तो जिससे हम ये देख रहे हैं कि ये दोनों ममालिक भी जो है वो उनके अंदर जो है वो करीब हो रहे हैं। जबकि जो सऊदी अरब का जो यमन के हवाले से मामलात थे उसके अंदर भी सऊदी अरब पहले की तरह से बहुत ज्यादा हमें जो है वो इन नजर नहीं आता है। और हमने ये देखा कि जिस तरह 2021 में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, बहरीन और मिस्र ने कतर के खिलाफ जो नाकाबंदी थी उसको भी जो है वो खत्म कर दी थी। और ये भी एक बहुत बड़ी एक अहम जो है वो पेशरफ्त है कि किस तरीके से जो कतर के दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात थे अब उनके अंदर भी जो है एक बेहतरी देखने में आ रही है। यानी कि जो एक तरफ पूरा अरब है और दूसरी तरफ जो है वो तुर्की है, ये लोग जो है वो बहुत ज्यादा करीब हो रहे हैं। सऊदी अरब और ईरान के हवाले से भी जो है वो बीबीसी पे भी एक रिपोर्ट इस हवाले से शाया हुई है कि इन लोगों के दरमियान भी जो है मुज़ाकरात हो रहे हैं जिससे हमें एक खत्ते में भी एक इस्तेकाम होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इन तमाम मामलात में पाकिस्तान वो एक ऐसा बदकिस्मत मुल्क है कि जो बहुत ज्यादा इस वक्त जो है परेशान है अपनी मईशत के हवाले से। लेकिन कोई इस्लामी मुल्क जो है वो पाकिस्तान की मदद करने को तैयार नहीं है क्योंकि तमाम इस्लामी ममालिक ये कहते हैं कि कब तक पाकिस्तान को इस तरीके से जो है हम पैसे देंगे। और पैसा उसी सूरत में मिलेगा जब पाकिस्तान अपने जो माशी निजाम है उसके अंदर इस्लाहात सही तौर पे करेगा।